जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कैसे ज्योतिष और वास्तु का गहरा संबंध है। कई बार ना इलॉजिकल बातें ज्यादा देखने में आई हैं कि वास्तु के ठीक करने से ऐसा हो जाएगा, ज्योतिष का कोई मीनिंग नहीं है। और अगर हम मात्र वास्तु ही पे काम करें तो आपकी दुनिया बदल जाती है, सारे रोगों का नाश हो जाता है। अगर इतना आसान है तो व्यक्ति जो अपने साथ अपने पिछले कर्मों के बोझ लेके आता है, क्या वो ऐसे ही है? आप एक समझिएगा बात को कि एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिसके आप घर में एंट्री कर रहे हैं, उसका जन्म एक ऐसे घर में हो रहा है जो समृद्ध घर है, हर तरह का पैसा है, शोहरत है, धन है, सब कुछ है उसके पास। एक वही व्यक्ति उसी समय पे जन्म ले रहा है और उसे एक झोपड़े में जन्म मिला है जहां पे उसके पिता के पास सेलिब्रेट करने के पैसे भी नहीं है कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ। अब एक बात को आप समझिएगा, एक व्यक्ति ऐसा है कि जीवन में उसको जब भी कोई घर मिला वो साउथ फेसिंग ही मिल रहा है और उसके जीवन में इतने कष्ट हैं, इतनी दिक्कतें हैं क्योंकि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल ठीक नहीं है, या पिछले जो भी उसने जन्म में कर्म किए हैं उस कर्मों के अनुसार उसे घर ही ऐसा मिला है कि जहां उसे कर्म भोगने पड़ेंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तु को मानता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो कोई जमीन लेता है तो पता लगा नॉर्थ का उसका आ गया फ्रंट, नॉर्थ का फ्रंट आ गया, N3 N4 की एंट्री आ जाती है। कमाल की बात है। अभी रिसेंटली एक ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मैं एक ऑफिस देखने गया और अब यकीन मानेगा कि 85% वहां वास्तु वर्क कर रहा था। जमीन बिल्कुल ठीक है, वहां की एंट्रेंस बिल्कुल ओके है, कोई कमी किसी बात की है ही नहीं। और वहीं एक मैं ऐसे व्यक्ति के घर पे गया जहां रोग ठीक ही नहीं होते हैं। पता लगा कि जब ज्योतिष के अनुसार हमने उनसे बातें करी, कुंडली के बारे में बात करी, तो उनके प्राचीन जो भी उनकी अभी तक फैमिली में जो भी मृत्यु जो आकस्मिक हुई है उसके बारे में हमने कुछ बातें करी उनसे। और साउथ फेसिंग का उन्हें घर हर बार मिलता है, वो जितनी कोशिश कर ले उन्हें कोई और घर मिलेगा ही नहीं, साउथ का ही मिलेगा। और अगर ले लेते हैं तो ऐसी अवस्था में छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप समझिएगा कि केवल एक वास्तु वाला कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है, ये एक ज्योतिषी कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है। जब तक आपके कर्म उत्तम नहीं होते हैं, जब तक आपके जो भी आपने कर्म गलत कर रखे हैं आप उसे भोग नहीं लेते, तब तक ईश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का हाथ नहीं देते हैं जो आपका साथ दे और आप आगे बढ़े। मेरे गुरुजी ने एक बात बोली थी कि जब भी किसी व्यक्ति का अच्छा समय आता है या आने वाला होता है और अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प चाहता है जो उसके घर को ठीक करे या जो उसकी कुंडली के द्वारा उसको हील कर सके, तो जब उसकी कुंडली में बृहस्पति काफी अच्छे होते हैं, उत्तम अवस्था में होते हैं, तभी उसे कोई ऐसा योग्य आचार्य या वास्तुआचार्य मिलता है जिसके मात्र कार्य करने से व्यक्ति को रिजल्ट मिल जाते हैं। अब आप समझिएगा, जब हम बात करते हैं किसी गुरु के बारे में जिसके बारे में हमने कहा कि उनका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, तो ऑब्वियस है बॉस, आपको ये भी समझना होगा गुरु वही अच्छा होता है जिसने गुरु तत्व का पालन किया हो। आज हर कोई व्यक्ति गुरु बन के बैठा हुआ है, क्या ये लॉजिकल लगता है आपको? आज हर व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करके वो ये विद्या सीख के बैठा हुआ है, क्या वो हील कर पाएगा आपको? अशुद्ध तत्व उसने भोगे हुए हैं, क्या वो आपको हील कर पाएगा? हाँ, तंत्र की बात अलग है कि यदि कोई तंत्र में काम कर रहा है, अगर कोई वामपंथी है जहां पे हर तरह के भोगों को भोगना पड़ता है, वो एक अलग बात है। वो उसकी उस व्यक्ति के गणतव्य में लिखा हुआ है कि वो इसी विधा के द्वारा अपने देवता को जागृत करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक दैविक ऊर्जा की, तो आपकी किस्मत में जब आपका हील होना है तभी कोई ऐसा योग्य गुरु मिलेगा या फिर कोई ऐसा योग्य आचार्य मिलेगा जो आपकी कुंडली देखे, आपके घर को देखे और आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। लेकिन संबंध तो कर्मों का है ना। और यदि आपके कर्म बहुत ही खराब है, दशा आपके बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि दशा भी कब आती है? जब आपके कर्मों का फल आपको मिलना होता है, तो आपको ऐसे पाखंडी मिल जाएंगे जहां से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ज्योतिष और वास्तु का सही तरीके से एक अनुपात के द्वारा उसका सही तरह से उसका यूज करना, सामने वाले व्यक्ति को हील करना कोई आसान कार्य नहीं। सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब भी आज हम ध्यान रखते हैं कि किसी के घर में कोई गलती ना हो जाए, तो आप ना भ्रम मत पालिए कि यदि कोई वास्तु वाला आएगा तो रातों रात आप राजा बन जाएंगे। यदि किसी ने कुंडली देखी तो आप रात ही रात उसके उपाय करके राजा। जब तक आपके कर्म उन्नत नहीं है तब तक आपको हीलिंग नहीं मिलेगी, आपको वो व्यक्ति मिल ही नहीं पाएगा। और अगर मिल भी जाएगा तो आपके हाथ में उपाय होंगे, आप वो उपाय नहीं कर पाएंगे। ऐसे हजारों मेरे पास रिजल्ट है जो मैंने देखे हैं। इसलिए भ्रांति से पीछे हटे। हर छोटी बात को लेकर जो आपके मन में आ जाता है कि चलो हम ये कार्य करते हैं, पहले कर्मों को बिलीव करें, धर्म कर्म से जुड़े। आप यकीन मानना, आप उत्तम कर्म करना शुरू कर दीजिएगा, आपको कोई ऐसा योग्य आचार्य मिलेगा अपने लिए कि उसके जुड़ने से आपके कर्म सिद्ध हो जाएंगे, या फिर आपकी जो पहले की दिक्कतें हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ये कब होगा? जब आपके कर्म उन्नत होंगे।
किसी योग्य ब्राह्मण का मिलना, किसी योग्य आचार्य का मिलना, ये आपके कर्मों के अनुसार ही देखा जाता है। समझिए मेरी इस बात को। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे वही लोग फॉलो करेंगे जो लॉजिकल बातों को समझने वाले होंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं बुरे समय में गुजर रहा था, जब मैंने ज्योतिष सीखनी शुरू करी, मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मेरा उनसे मिलना लिखा था और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो मेरा सीधा संबंध एक ही है, पहले अपने तत्वों को परिशुद्ध करें, अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपने गणतव्य को शुद्ध करें, तभी आपको कोई योग्य गुरु या कोई योग्य आचार्य मिलेगा। ईश्वर भी जब ही मिलते हैं जब व्यक्ति सत्कर्मी हो जाता है, जब व्यक्ति गंदे काम करने छोड़ देता है, जब व्यक्ति किसी की स्त्री के साथ गमन करना छोड़ देता है, घर में मांस मदिरा छोड़ देता है, पवित्रता में रहता है, अपने ईश्वर का नाम जाप करता है, अपने अखंड ईश से जुड़ जाता है, अपने पितरों का सम्मान करता है, आप यकीन मानिएगा आपके जीवन में लगातार चेंज आएंगे। और आज के समय में लोगों को अपने पितरों के बारे में ज्ञान नहीं है, अपने ईष्ट के बारे में ज्ञान नहीं है। पहले पुरातन सभ्यता सनातनी बनिए। सनातनी जिस दिन बन जाओगे ना, आपका उसी दिन से आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। लिख के देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।